झारखंड राज्य के गुमला में शहर से सटे हर गांव और पंचायत को शहर की सुविधा मुहैया कराने की बात कहती है, लेकिन अफसोस ये है कि जब शहर की ही मूलभूत सुविधा पूरी होती नजर नहीं आ रही है तो गांव की बदहाली तो आम बात है। जब झारखंड बनने की बात आई थी तो एक सपना संजोया गया था कि अब गांव का विकास होगा, लेकिन वो अब भी अधूरा है। मामला जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घटगांव पंचायत के राजस्व गांव जोड़ाडार गांव के देवनगर टोला स्थित आदिवासी शिक्षा दीक्षा संस्थान द्वारा संचालित आश्रम का है, जहां आज भी सरकार की उदासीनता का यह आश्रम शिकार बना हुआ है। हॉस्टल में रह रहे छात्र और छात्रा सरकार और प्रशासन की दमनकारी रवैये के कारण पूरा देवनगर गांव और गांव में संचालित आश्रम विकास की बाट जो रही है। मेरा आया हुआ लगभग 12 साल हो रहा है और ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत से दिन बीत भी जा रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान भी नहीं आ रहा है कि हम लोग किस हाल में गुजर रहे हैं। और वैसे तो कोई किसी का ध्यान ही नहीं आता है हम लोग तरफ। बहुत से कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं है हम लोग का तरफ का किसी का। बहुत बार हम लोग सर को मांग भी हम लोग किए हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में कोई हम लोग को मिलता ही नहीं है। किस चीज़ के विषय में बात कर रहे हैं आप? कि हम लोग को देखिए सर, नदी पार होना पड़ता है तो बरसात में तो प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके लिए तो पुल भी कहे थे लेकिन नहीं हो पाया। विशेषकर तो अभी यहाँ पर विकास के भी नेता, कोई विधायक, एमएलए कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते हम लोग पर कोई नज़र दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, जिस पर जो आवश्यकता बहुत हम लोग के बीच में कमी है। अभी बरसात के दिनों में बहुत टापू बन जाता है, जिसके चलते हम लोग के यहाँ बहुत सारा आने जाने के लिए असुविधा पड़ जाता है, नहीं मिल पाता है। और फिर अभी करंट का भी बहुत दिक्कत है, जिसके चलते बहुत अभी सिचुएशन काम नहीं हो पा रहा है। पढ़ाई में भी दिक्कत हो रहा है। और जहाँ तक कंप्यूटर वूटर सभी कुछ व्यवस्था था, जिससे करंट के चलते अभी ठप है। बोलिए। बेड भी कमी है, मच्छरदानी बहुत से अगल बगल अभी झड़ी है, जिसके चलते मच्छर भी बहुत है, जिसके चलते मच्छरदानी भी बहुत कमी है। और अब अगर हम बात करें सरकार के कल्याणकारी योजना की, तो आज़ादी के 1 दशक बीत जाने के बाद भी, या यूँ कहें कि आज़ादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी राजस्व ग्राम कहे जाने वाला यह गांव बदहाली का दंश झेलने को मजबूर है। यहाँ पूरे गांव में लोगों की संख्या लगभग 1500 है, जिसमें देवनगर टोली में कुल 150 परिवार अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सुविधा की बात करें तो इस टोली में सड़क तक नहीं है, नदी पार कर लोगों को आना जाना होता है और बरसात के दिनों में गांव टापू बन जाता है। इस दौरान आकस्मिक मेडिकल सुविधा भी नहीं ली जा सकती है, जिस कारण से गांव में बड़ी घटना भी घट चुकी है। बिजली पहुंची है, लेकिन 2 साल पहले ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण ये गांव अंधेरे में है और लोग अपना गुजर बसर अंधेरे में ही कर रहे हैं। पानी की पीने के लिए नहीं है सर, डुबा का पानी पीते हैं। दूसरी बात है कि बच्चे वहाँ, हम 7-8 करीब 10 घर हैं, सब पीएम आवास वाले हैं। वो बोले कि जहाँ पीएम आवास है वहाँ बिजली पानी मिलेगा, घर मिलेगा, बच्चों के लिए शिक्षा मिलेगा। वहाँ कोई एगो छोटा मोटा स्कूल चाहिए, रोड नहीं है सर, रोड चाहिए। अच्छा, ये आपका ये नदी पार कर कर के आते हैं, इतना इतना पानी में बहुत मुश्किल हो जाता है। मांग तो है सर सड़क और ये आपका ये पुल और बिजली। खूंटा गड़ाया हुआ है, तार टनाया हुआ है, अंधेरे में रहते हैं। कितना दिन से चारों तरफ से नदी घिरा हुआ है, टापू बन जाता है। माने पूरा पानी आता है तो वही टापू बन जाता है सर। है हम इनके पानी का दिक्कत है, चापाकल नखे और डोभा कर पानी के पिया थे, नदी का पानी के। और ये कमी है कि रोड नखे, पुल नखे और लाइन नखे, हमें थी ना बिजली का कमी है। खेत गाड़ में घर है, कोई भी बीमार बीमार हो जाए तो हम इनके खान में बोई के लाने के पड़े थे रोड तक, तब गाड़ी धो के आना थी हॉस्पिटल। ये कमी है हम इनकी। ऐसे बहुत काफ़ी समस्या है आपकी? काफ़ी समस्या है। एकदम पानी पिया थे, एकदम किठोर पानी के पिया था, हम गरम करके पानी पिया था।
पूरा गंदा पानी को। हाँ, गंदा पानी के पिया थे चलते हम इनकर घर में खन बीमार से मार हम इनकर गाँव में पूरा रहेला। बरसात में जितना दोहर का पानी आवत है खेत नाद पर सब पानी घुसत है खेतिया थे। इस कड़ी में आश्रम के छात्र ने बताया है कि ये काफी गंभीर समस्या है। आश्रम में जो पढ़ाई होती है, सुविधा नहीं रहने के कारण हम आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। बिजली नहीं रहने के कारण यहाँ छात्र कंप्यूटर के कोर्स से भी वंचित हैं। ऐसी अनेक समस्याएं हैं। हम लोग खुद की भूख को मिटाने के लिए खेती कर धान सब्जी की फसल को तैयार करते हैं। आश्रम के छात्र छात्राओं को इसी पर निर्भर रहना पड़ता है। छात्र छात्राओं ने ये भी कहा कि नेता अधिकारी आते हैं लेकिन खाना पूर्ति कर लौट जाते हैं। हम जहाँ रहते हैं ये हॉस्टल काफ़ी जर्जर हो गया है, कभी भी धंस सकता है। हम लोग मौत के साए में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत कुछ समस्या है। रहने के लिए घर नहीं है, मतलब घर है भी तो जर्जर टाइप से है और कभी भी दुर्घटना घट सकती है। और यहाँ सड़क की भी बहुत काफ़ी यहाँ पर समस्या है। और मतलब बहुत से यहाँ पर नेता आए, विधायक आए, बहुत कुछ कहा के गए कि रोड देंगे, पोल देंगे, मतलब आए और कुछ करके नहीं आए। बहुत बार हम लोग सर को मांग भी हम लोग किए हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में कोई हम लोग को मिलता ही नहीं है। आश्रम के संस्थापक ने प्रशासन और नेता को आड़े हाथों लेते हुए मीडिया को बताया कि आश्रम के विकास के लिए कई बार विधायक और अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन किसी ने फरियाद को नहीं सुना। सरकार शिक्षा को लेकर कई योजना चला रही है, वहीं आश्रम की शिक्षा चरमरा गई है। आश्रम के कई छात्र कई बार कंपटीशन में बैठकर अपना नाम रोशन भी कर चुके हैं। साथ ही आश्रम का भी नाम रोशन कर जिले का परचम लहराने का कार्य कर रहे हैं। ये अधिकारी नेता की लापरवाही है। यही कारण है कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन विकास धरातल पर नहीं है, सिर्फ कागज पर पूरा किया जा रहा है। के बारे में ना तो गूगल में हमको कहीं से मिला, ना कहीं से हमको मिला। तो इस जगह के बारे में हमको एक राज ग्रुप है गुमला डीएवी का, वो बताया कि यहाँ एक जगह है। तो ये जगह ऐसे है कि हम चाह रहे थे कि इसको लाइमलाइट में लाएं ताकि लोगों को पता चले तो यहाँ आके मदद करना स्टार्ट करें। क्योंकि यहाँ में जैसा देखा कि ये बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया में, ना यहाँ कुछ सरकार की तरफ से वैसे खास मदद मिल पा रहा है। इन्हें यहाँ से नदी पार करके जाना पड़ता है, कहीं अगर मेन रोड पर भी जाना है इन्हें तो मुझे लगा यहाँ दिक्कत है, तो मदद करनी चाहिए हमें, क्योंकि ये सब कुछ अपना सेल्फ डिपेंडेंट है, खेती बाड़ी करके जो भी कमाते हैं। तकनीकी का कमी है और विशेषकर विद्यालय तक पहुँचने के लिए मैंने सही रोड नहीं है और बीच में नदी पड़ता है, तो पुल नहीं होने के कारण यहाँ जो पॉपुलरिटी मिलना चाहिए और उसी कारण मैंने ये कटा हुआ है। और यहाँ पर छात्रों को रहने के लिए हॉस्टल का व्यवस्था अभी तो फिलहाल मिट्टी का है, लेकिन वो भी जर्जर स्थिति में है। अगर छात्रावास की उत्तम व्यवस्था होता है तो मैंने यहाँ पर बेहतर ढंग से स्टूडेंट को शिक्षा मिल पाएगा। और यहाँ और दूसरी बड़ी समस्या है कि यहाँ मैंने रोशनी का, तो रोशनी के लिए कुछ पहल किए थे तो सोलर लाइट वगैरह दिया था, तो फिलहाल उसी से चल रहा है, लेकिन यह लाइट पर्याप्त नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर तकनीकी शिक्षा दें और कुछ व्यवस्था भी है, लेकिन करंट का अभाव के चलते हम लोग वो शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा बच्चा को दे नहीं पा रहे हैं। ग्रामीण ने बताया है कि इस गांव में विकास की गति थम चुकी है। अधिकारी हो या नेता, हमारी समस्या किसी को दिखाई नहीं देती है। देवनगर टोला में सबसे अधिक पानी, बिजली और नदी के ऊपर पुल बनाने को लेकर लगातार अधिकारी विधायक की दफ्तर की खाक छान रही है। पूर्व में भी आवेदन दिया गया है, लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक किसी ने हाल भी जानने की कोशिश नहीं की है। आक्रोशित ग्रामीण ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। गांव में जो समस्या है जल्द से जल्द ठीक करने और विकास का कार्य पूरा करने की गुहार लगाई है। कमलेश उरांव जी गए, पुणे डीडीसी जी गए, फिर और रमेश्वर उरांव जी गए, बहुत से लोग गए, लेकिन बोलते थे कि सब कुछ हो जाएगा, फिर वहाँ पर कुछ हुआ नहीं। हम लोग को वहाँ पर प्रोग्राम भी करवाया गया कि आप लोग वहाँ प्रोग्राम कीजिए, हम लोग आते हैं, फिर सब कुछ हो जाएगा, पर हुआ नहीं। वहाँ पर बच्चों सब बहुत से लोग आते जाते हैं और वहाँ बच्चा भी रहते हैं और
टोला मोहल्ला के हैं जो नदी पार करके हम लोग को आना जाना पड़ता है। सड़क रोड नहीं है, बहुत सा पुल के बारे में भी हम लोग कह चुके हैं, हो जाएगा तो बोले, फिर हुआ नहीं। बहरहाल जो भी हो, सरकार की कोशिश है कि हर गांव को शहर की तरह बनाना है, लेकिन सपना अभी अधूरा है। सरकार की योजना पर नेता हो या अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, जिस कारण से विकास अब भी कोसों दूर है। सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब गांव के ग्रामीण गोल बंद होकर नेता और अधिकारी को सबक सिखाने का काम करेंगे। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।